बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पानी की कहानी पाठ का आगे का भाग पढ़ेंगे। पानी अपनी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल में अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारी ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। उथल पुथल हो रही थी मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे थे। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? लेखक ने पूछा। हैं, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया। उनकी आंखें चुंधियाने लगी, अर्थात आंखों में प्रकाश पड़ा तो वो आंखें बंद होने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। चूर्ण मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वैसा ना हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील सहस्र अर्थात हजारों मील दूर से ही घूम चला। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। ऐसा मतलब प्रश्न किया लेखक ने। परंतु उन लपटों से तो पानी कैसे बनी, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यही सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया से क्या उत्पन्न हुआ? पानी उत्पन्न हुआ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने पहले तो ठोस बर्फ के रूप में अपने को पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया होगा। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े हैं। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर बर्फ की किरणें पड़ती थी, सूर्य की किरणें पड़ती थी, सौंदर्य बिखर पड़ता था। अर्थात जब बर्फ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब बर्फ चमकता है ना। बहुत ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न होता है, बहुत चमक उत्पन्न होती है ना। तो उसका सौंदर्य बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी सुंदरता देखने लायक रहती है। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते। अर्थात जब आंधी चलती है तो उस समय की प्रतीक्षा करते। किसके साथी? जल के साथी। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाखों वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घ जीवी से वार्तालाप करते समझान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं
उनका शरीर ठोसपन को छोड़ देता चुका है और उनकी तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं। जिस तरह से बर्फ पिघलने से नीचे का हिस्सा दबाव के कारण बर्फ से क्या हो जाता है, पानी, और ऊपर की बर्फ उस पर तैरने लगती है। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और उसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है, अर्थात वर्णन करना उस संभव नहीं है। देखिए, अभी तक बर्फ़ थी, उसके बाद फिर गर्म जल से मिलकर उसने बर्फ़ से पानी हो गई और उसके बाद अब आगे बता रहे हैं कि वह समुद्र में जब पहुंची तो उसने समुद्र में पानी ने क्या देखा। परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है, मतलब बहुत नमकीन पानी है, ये मुझे पता चला। पहले समुद्र का खारा पानी मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जीव मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब शहर में चला। एक दिन मेरे जी में आया कि समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, ये बर्फ समुद्र के अंदर की बात कर रहे हैं पानी कि वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा। उन्होंने देखा कि वहाँ पे घोंगे हैं, जालीदार मछलियाँ हैं, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ हैं। देखिए, एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ भी भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ वह जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा है, अर्थात वह उसमें एक प्रकाश उत्पन्न करने की शक्ति थी। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। उसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इससे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। आगे का पाठ हम पढ़ेंगे।